तो बिल्कुल अब रुझान लगभग साफ हो चुके हैं। 30 सीटें इस वक्त बीजेपी जीत चुकी है, जबकि इस वक्त 15 से ज्यादा सीटें जो है आरजेडी के खाते में है। और चलिए लाइव रिजल्ट हब में इस वक्त हलचल है, शिरांदा का रुख करते हैं। शिरांदा जी अलीम, देखिए लगातार नतीजे सामने आते जा रहे हैं। जादुई आंकड़ा हालांकि लगातार एनडीए ने पार करके रखा हुआ है। ये खुशी की खबर एनडीए खेमे के लिए और एक चुनौती है महागठबंधन के लिए। हालांकि उम्मीद अभी भी महागठबंधन बनाए हुए है कि शाम तक कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन अभी कई नतीजे सामने आए हैं, वो जान लेते हैं सुनील जी से। सुनील जी, अभी परसा से जो रिजल्ट आया है, ऐश्वर्या राय के पिता छोटे लाल राय से चुनाव हार गए हैं। नीतीश कुमार ने इनके लिए यहाँ सभा की थी। चंद्रिका राय उनका नाम है, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछले बार आरजेडी के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज किया था। लेकिन एक अच्छी खबर है कि धमसाहा से लेसी सिंह चुनाव जीत चुकी हैं। नीतीश कुमार ने उस दिन ही आखिरी सभा की थी, उन्होंने उस दिन जोर लगाकर बोला था कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल चुनाव जीत चुकी है। जी बिल्कुल। लेसी सिंह, आपको याद होगा जब अंतिम चुनावी सभा कर रहे थे नीतीश कुमार धमदाहा में, पूर्णिया के धमदाहा में, तब उन्होंने कहा था कि अंत भला तो सब भला। ये अंतिम चुनाव है, जिसको गलत भी समझ लिया गया था और ये कहा गया था कि अंतिम चुनाव नीतीश कुमार का है, लेकिन बाद में साफ किया गया कि अंतिम चुनाव नहीं बल्कि अंतिम चुनावी सभा है। कुछ और दिलचस्प बातें अलीम बताते हैं, नीलेश जी हमें बता रहे हैं कि कहां पर बहुत कम मार्जिन है और आखिर तक उलटफेर हो सकता है। नीलेश जी। जी शिरांदा, ऐसी 35 सीटें हैं जिस पर अभी भी सह और मात का खेल चल रहा है। उसमें से फिलहाल 19 ऐसी सीटें हैं जिसमें एनडीए के प्रत्याशी आ गए हैं, जबकि 16 सीटों पर महागठबंधन आ गए हैं। हम रोहतास का नतीजा बता रहे हैं, रोहतास का करगहर, जहां जेडीयू का जो उम्मीदवार है वो 845 वोटों से आ गए हैं। तो सुल्तानगंज, भागलपुर की जो सुल्तानगंज सीट उसमें बीजेपी 106 वोटों से आ गए। इसके नतीजे कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए बहुत दिलचस्प है अलीम, यहाँ पर सुल्तानगंज से कांग्रेस के बीजेपी से 106 मतों से आगे सिर्फ। तो वहीं जमुई की जो सिकंदरा सीट है, हम प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी आगे चल रहे हैं सिर्फ 167 वोट से। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो आखिर तक जाकर पासा पलट सकती है और शायद महागठबंधन को इस बात का ज्यादा इंतजार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पासा कभी भी किसी का पलट सकता है। शिरांदा, हम लगातार आपसे लाइव रिजल्ट हब से अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि अगर बात चुनाव के नतीजों की होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम होता है न्यूज़ 18 का। और यही वजह है कि चुनाव के नतीजों की बात हो या चुनाव के दौरान कवरेज की बात हो, न्यूज़ 18 का जलवा हमेशा बरकरार रहता है। और पटना के एएन कॉलेज में जो मतगणना केंद्र है जो बनाया गया है, वहां पर भी न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार है। हमारे सहयोगी रजनीश वहां पर मौजूद है और रजनीश ने जाना है कि किस तरीके से एक बार फिर न्यूज़ 18 ने अपना जलवा बरकरार कर रखा है। इलेक्शन से लेकर काउंटिंग तक न्यूज 18 चैनल का जलवा बरकरार। हम इस वक्त पटना के एएन कॉलेज में हैं, जहां पर काउंटिंग चल रहा है और देखिए कि जिलाधिकारी और एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे काउंटिंग का और न्यूज 18 के माध्यम से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि न्यूज 18 के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर जगह जो खबरें हैं उसको देखी जा रही है। और विभिन्न इलाकों के जो न्यूज़ रिजल्ट्स हैं वो भी न्यूज़ 18 के माध्यम से मिल रहा है, जो अच्छा है। और यहाँ जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी में काउंटिंग लगातार जारी है और उन सभी चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार यह कोशिश की जा रही है कि जो भी सूचनाएं हों, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सभी को मिले। यानी इंतज़ार हमें भी है कि आखिर जो मतगणना का रिजल्ट जो आने वाला है उसके बाद जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि न्यूज़ 18 का जलवा काउंटिंग में भी बरकरार है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ हम दिखाते हैं आपको। और यही वजह है कि आम लोग, आम दर्शक ही नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अपनी नजरें टिकाए रहते हैं तो सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, क्योंकि चुनाव के मामले में इस वक्त कोई तोड़ इसका नहीं है, नतीजों के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसा कि
आपने देखा किस तरीके से अधिकारी न्यूज 18 की विश्वसनीयता को यहां पर दिखा रहे हैं कि इससे बड़ा और इससे विश्वसनीय चैनल कोई नहीं है। और चुनाव के नतीजों की बात आए तो हम रेस की तरफ जाते जरूर हैं, हम सही नतीजे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन नतीजों को समझना जरूरी है। क्यों ये नतीजे सही होते हैं, क्यों सटीक होते हैं, इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं मैजिक वॉल पर। बिल्कुल अलीम, तो ये मैजिक वॉल इस वक्त जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है ये रूरल इलाकों की है। ये माना जाता रहा कि क्या इस बार जो शहरी और ग्रामीण इन दोनों इलाकों में तस्वीर बदलेगी, तो ऐसा हुआ नहीं। एनडीए जो कि 111 सीटों पर रुझानों में बढ़ा, देखिए तस्वीर ये है कि 54 सीटों पर इस वक्त परिणाम सामने है और इन 54 सीटों पर क्या स्थिति, 111 सीटों पर एनडीए जो है अपनी सहयोगी के साथ, रुझानों के साथ और विनिंग सीट के साथ आगे, और कोई सीट का नुकसान लेकिन उसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसे हम अलग तरीके से देखें, बीजेपी 61 सीटों पर रुझानों के साथ बढ़त, 22 सीटों का इसे बढ़त, रूरल इलाके की हम बार बार बात कर रहे हैं, देखिए 22 सीटों की बढ़त बीजेपी को इंडिविजुअली हासिल हो रही है। वहीं जेडीयू को 43 सीटों पर रुझानों में बढ़त, लेकिन 28 सीटों का नुकसान जेडीयू को जरूर इन रूरल इलाकों में हो रहा है। वीआईपी 4 सीटों पर बढ़त रुझानों के साथ भी, और हम की बात करें तो 3 सीटों पर रुझानों में बढ़त। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि क्या इन रूरल इलाकों के अलावा भी वो फैक्टर्स हैं जो कि काम कर गए। इन रंगीन इन रंगों से आप देख सकते हैं, इस कलर के साथ ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि रूरल इलाके में तो बहुत कुछ बदला नहीं, लेकिन क्या अर्बन इलाकों में तस्वीर बदली क्या, ये भी देख लेते हैं। देखिए अर्बन इलाकों की, हालांकि इसकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है, लेकिन आपको जहां तक नजर जा रही होगी उनमें आपको केसरिया रंग नजर आ रहा होगा। ये केसरिया रंग ये कह रहा है कि देखिए एनडीए जो है 12 सीटों पर अपनी सहयोगी के साथ इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों का उससे फायदा हो रहा है, जबकि एनडीए की बात करें 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। एलजेपी को यहाँ पर कोई भी बढ़त भी नहीं दिख रही है। अन्य की बात करें, अन्य यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सीमांचल और कोसी के इलाकों में अन्य के लिए बड़े स्थितियां साफ नजर आ रही हूँ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आरजेडी कंटेस्टिंग टीम कहाँ है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर है, दिग्गजों का हाल जानिए। इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा। जरा देखिए कौन कौन लोग चित हो गए हैं। दिग परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय हार गए हैं, लालू के समधी। मुजफ्फरपुर से मंत्री सुरेश कुमार शर्मा चित हो गए। इसके बाद केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हार चुके हैं। 3 बड़े नाम एक बार फिर देखिए, जेडीयू के चंद्रिका राय चित हो चुके हैं, केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हार चुके हैं। कद्दावर नेता थे और मुस्लिम वोट पर इनकी पकड़ थी, लेकिन पकड़ छूट गई। और परसा से चंद्रिका राय हार गए, इमोशनल कार्ड नहीं चला। और मुजफ्फरपुर से मंत्री सुरेश कुमार शर्मा चित हो गए हैं। तो हम बराबर कह रहे हैं ये चुनाव है और लोगों के दिल तक पहुंचना होगा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं अलीम का। बिल्कुल, जनता वीआईपी बनाती है, जनता ही आपको विधायक बनाती है और जनता ही आपको स्टार बनाती है। तो कई दिग्गज यहां पर चित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएम हाउस से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, आपका रुख करेंगे क्योंकि बात अगर बड़े और छोटे भाई की होती थी तो यहां पर अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को बड़ा भाई बताया है, न कि जेडीयू की। इस पर वहां पर क्या कुछ हलचल है? देखिए बिल्कुल अलीम, यहाँ पर हलचल बहुत तेज है। आप देखिए भीड़, आपको पहले मैं तस्वीर के जरिए दिखा दूं कि बीजेपी कार्यालय में किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो जुट रहा है। क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है, तो ऐसे में लोगों की भीड़ यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। क्या माना जाए कि अगली सरकार जो बिहार में बनेगी वो बीजेपी उसमें बड़े भाई की भूमिका में रहेगी क्या? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी या आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से लेकर तमाम नेता जो भी इस चुनाव में आए, चुनाव से पूर्व में भी बड़े भाई का काम किया कि हम जो फेस मेरा फेस बिहार का नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार बिहार में बनेगी। जनता ने तो बड़ा भाई बना दिया आपको। नहीं, देखिए भाई में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हमारे लिए सम्मानीय नीतीश जी भी हैं और मांझी जी भी हैं और मुकेश सहनी जी भी हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। सब भाई भाई सब भाई भाई है।
बड़ा भाई बनाई है जनता ने आपको, ये तो आप साबित हो गया इस चुनाव के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं। नहीं, ये जो हमारा तालमेल है ये चलिए उसको हम चलिए लोग साकेत देखते हैं। साकेत और हम आपको याद आनंद का होगा रुख कर लेते फरवरी हैं। से- आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी में तो हलचल काफी है, जाहिर सी बात है कि जनता ने एनडीए में उन्हें बड़े भाई के पद पर बिठा दिया है, बड़े भाई का रुतबा उन्हें दे दिया है, लेकिन सीएम हाउस के बाहर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए अलीम, ये बेहद दिलचस्प सियासत देखने को मिल रही है। कल तक जिसे बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रखा गया था, यानी कि बीजेपी को आज बिहार के सबसे बड़े भाई के रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है 73 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, सेकंड पे आरजेडी 71 और जेडीयू लगभग 47 सीटों पे। तो आप समझ लीजिए कि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग का। सुबह से आज हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी नेता को हमने अंदर जाते नहीं देखा। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है या फिर कोई राजनीतिक हलचल होती है तो नीतीश कुमार के आवास में कुछ जेडीयू के बड़े नेता हैं वो जरूर जाते हैं, लेकिन आज के तारीख में यहाँ पे किसी भी नेता को हमने नहीं देखा। हाँ, कुछ अधिकारियों को हमने जाते हुए जरूर देखा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार अकेले पल पल की निगरानी रख रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या कुछ होता है। जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 2015 की विधानसभा सीट था जेडीयू के पास, जो घूम के अभी चलिए आनंद, आपके पास लौटेंगे। लाइव रिजल्ट हट में इस वक्त क्या कुछ हलचल है, शिरांदा? बिल्कुल अलीम, देखिए एक के बाद एक नतीजे सामने आते जा रहे हैं और दिल की धड़कनें भी नेताओं की बढ़ाते जा रहे हैं। पटना की 8 सीटों में से अगर हम बात करें तो कई सीटों के नतीजे पहले आए, लेकिन पालीगंज सीट बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार रही, क्योंकि 2 की लड़ाई में तीसरे ने यहाँ पर बाजी मारी है। सुनील जी से जानकारी लेते हैं। सुनील जी बताएं जरा। हाँ, ये पटना का पालीगंज सीट है। यहाँ से रामलखन यादव के पोते जयवर्धन यादव आरजेडी की टिकट पर 2015 में चुनाव जीते थे। ठीक चुनाव से पहले वो जेडीयू में शामिल हुए, नीतीश कुमार ने बड़ी उनकी प्रशंसा की, लेकिन वहाँ पर उषा विद्यार्थी जो पहले वहाँ से बीजेपी की विधायक रह चुकी थी, एलजेपी की टिकट पर खड़ी हो गई। तो ये एलजेपी और जेडीयू के झगड़े में जो है तीसरे सीपीआई एमएल ने वहाँ से संदीप सौरभ ने जीत लिया है और अब ये सीट संदीप सौरभ के नाम से पालीगंज की सीट हो चुकी है। देखिए तो 2 की लड़ाई में यहाँ पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचा दिया एनडीए को। हालांकि जितना नुकसान एआईएमआईएम ने महागठबंधन को पहुंचाया है उतना तो नहीं लग रहा है कि चिराग बिल्कुल शिरांदा, नुकसान बहुत कुछ पहुंचा है। बीजेपी ऑफिस का रुख कर लेते हैं। साकेत, बीजेपी ऑफिस में इस वक्त क्या हलचल चल रही है, क्योंकि आपके आसपास हम काफी भीड़ देख सकते हैं? परिणाम मिलना ही था। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीर देखिए आप किस तरह से जो महिलाएं हैं बीजेपी की, वो यहाँ पर लगातार, चूंकि ये माना जा रहा था जिस तरह से महिला वोटरों ने वोट किया है उसकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। जो महिलाएं हैं वो काफी यहाँ पर उत्साहित है और लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ मोदी जी की को लेकर यहाँ पर रैली। क्या आप लोग क्या नारा? वो जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? अब जीत तो हो चुकी है। अभी होली मनाइए, अभी कुछ दिन के बाद हम लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली भी मनाएंगे? हाँ, दिवाली भी मनाएंगे। हाँ, कुछ दिन के बाद, लेकिन हम लोग आज ही दिवाली मनाएंगे। हम लोग का आज का ही दिवाली है। अच्छा बताइए, ये देखिए आप किस तरह से जो महिलाएं हैं वो उत्साहित है। महिलाएं जो है वो किस तरह से यहाँ उत्साहित है। महिला, हम बात भी कर लेते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं आप लोग रिजल्ट को? हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो यहाँ पर बाहर आया है, जिसमें कि पूरा हमारे श्रेय पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जा रहा है और ये महिलाओं को जितना वो ये किए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 56 इंच सीने की चौकीदार चलिए साकेत, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं और ये महिलाएं जश्न मनाती हुई, ये साइलेंट वोटर्स हैं। बड़ी खबर के लिए विवेक का रुख कर लेते हैं। चलिए, साइलेंट वोटर्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब साइलेंट रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो है तेजस्वी को अब तक जो वोट मिले हैं, तो क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चिराग ने उनकी इज्जत बचा ली, उनका ताज बचा लिया? क्योंकि देखिए बीजेपी को 25,312 वोट मिले। इसके बाद अगला आंकड़ा एलजेपी उम्मीदवार को 12,064 वोट मिले। अगला आंकड़ा यह है कि तेजस्वी यादव महज 7,635 वोट से आगे हैं। इसका मतलब अगर नहीं एलजेपी के कोई उम्मीदवार वहां से होते तब तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि महज 7,000 वोट का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर हम आपको देते चलते हैं। जेडीयू को 37,526 वोट मिलते हैं, एलजेपी को 6,488 वोट मिलते हैं।
मात्र 8,936 वोट से तेज प्रताप यादव आगे हैं। यानी कि दोनों भाइयों को अगर मिला लिया जाए तो 1,000-1,500 वोट का अंतर है। तो कहीं ना कहीं एलजेपी ने अपनी भूमिका निभा दी, भले ही बड़े भाई की भूमिका माने ना माने, लेकिन ताज बचा लिया, इज्जत बचा ली। तेजस्वी और तेज प्रताप को अब तक एलजेपी ने ही बचाया है। सीधे अनिल के पास चलेंगे। बिल्कुल विवेक, तो तेज और तेजस्वी दोनों ही अपनी यहां पर सीट बचाते हुए नजर आए हैं। यानी कि लालू के जो लाल हैं वो दोनों अपनी सीट को बचा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम वोटों की बात करें तो यहां पर उतने ही वोट एलजेपी ने काटे हुए। और श्याम रजक क्या कह रहे हैं, चलिए श्याम रजक को भी हम सुनाएंगे। की सरकार, तो चलिए ये नौतन की सीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नारायण प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी जेडीयू के उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो ये जीते हुए उम्मीदवारों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार लेकिन कई आपके सिटिंग विधायक हार गए। सिटिंग विधायक हारे, उनके सभी मंत्री हार गए, हमारे विधायक नहीं हारे हैं। हम आप रिपोर्ट आ जाएगा पूरा, तो आप देखिए कि कितना हम जीते हैं और कितना वो हारे। देर रात तक बिल्कुल बिल्कुल। तो श्याम रजक जो कभी आरजेडी में थे उसके बाद जेडीयू में चले गए और फिर जेडीयू से निकलकर दोबारा आरजेडी में चले गए। और यहां पर इस बार ये देखिए बकरी की बात कर लेते हैं, सूर्यकांत पासवान सीपीआई के उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो इस बार लेफ्ट की बल्ले बल्ले है। गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान आरजेडी के विधायक हैं, जीत चुके हैं, यहां पर अपनी सीट ये बचा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सीटों की तो वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन सीपीआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइव रिजल्ट हब में इस वक्त क्या कुछ हलचल है, शिरांधा? बिल्कुल अलीम, देखिए लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे तेज लेकिन सबसे सटीक नतीजे अपने दर्शकों तक बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नतीजों से जुड़ी हुई पहुंचा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि देखिए एक्यूरेट नतीजे हम पहुंचाएं। और सुनील जी देखिए क्या अपडेट आ रही है नतीजों को लेकर। देखिए ताजा अपडेट जो है उसके मुताबिक नवादा के गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान जीत चुके हैं, आरजेडी के से वहां चुनाव लड़ रहे थे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी चुनाव जीत चुके हैं। नौतन से नारायण प्रसाद बीजेपी के चुनाव जीत चुके हैं। बखरी देखिए बेगूसराय में लेफ्ट का खाता खुल गया। बखरी से सूर्यकांत पासवान सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। तो देखिए इस बार सबसे ज्यादा अगर फायदा महागठबंधन के भीतर किसी को होता हुआ नजर आ रहा है अलीम, तो वो है लेफ्ट पार्टियां जो कि एकदम से उभर कर सामने आ रही हैं और धीरे धीरे करके उनके खाते में भी सीटें बिल्कुल बिल्कुल खाते में सीटें बढ़ती जा रही हैं। और ये नतीजे, ये रुझान जो हैं वो लगातार बदलेंगे। ये नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजे आपको सबसे पहले कहां दिखेंगे? न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखेंगे और सबसे सटीक नतीजे दिखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं।